जो आप देख रहे हैं ये प्लेट जी, इसका जो थिकनेस, इसका जो डिजाइन है, इसके वजह से जो हम कमा तो रहे हैं जी, जी। प्लस इसका सर जो वेस्टेज जो होता है उस वेस्टेज बेच के हम इससे ज्यादा हम कमा रहे हैं। वेस्टेज बेच देते हैं ये सब। हाँ वेस्टेज ये जो वेस्टेज अभी दिख रहा है ये भी मिल जाएगा। हाँ ये जो वेस्टेज जो देख रहा है ये जो है कि अभी 7 रुपए केजी अभी बिक रहा है। 7 रुपए किलो? 7 रुपए केजी बिक रहा है अभी सर। 33 कुंटल अभी हमने माल अभी जस्ट अभी लोडिंग किया सर। अभी आप देख रहे हो मेरा शरीर का क्या हाल है। तो कह सकते हैं कि आम का आम और गुठली का दाम। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। एक किसान भाई किस तरीके से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं। किसान खेती के साथ साथ और क्या क्या कर सकता है। एक बिजनेस किए हुए हैं, एक स्वरोजगार किए हुए हैं। तो ऐसे किसानों को मिसाल है जो करना चाहते हैं खेती के अलावा कुछ अपने कुछ बिजनेस करना चाहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। हमारे दर्शकों को एक छोटा सा परिचय पहले दे दीजिएगा। जी मेरा नाम विनय कुमार हुआ, मेरा घर महुआ सिंह रहा हुआ भदई चौक पे। जी सर, आपके फैक्ट्री में आज हम पहुंचे हैं। आपके फैक्ट्री में थोड़ा विजिट करना चाहेंगे कि क्या क्या आप बना रहे हैं और कैसे इस बिजनेस को आप शुरुआत किए, क्या क्या कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को पहले। देखिए सर, पहले मेरे पास एक किराना का दुकान था, ठीक ना। वहाँ पे जो कि हम 2 भाई थे जी। किराना के दुकान में उतना कुछ प्रॉफिट ज़्यादा नहीं था, तो एक भाई हमने सोचा कि कोई दूसरा बिजनेस करते हैं। बहुत मंथन के बाद जो है कि हमारे एक मित्र थे, मित्र के रिश्तेदार हैं, उन्होंने कुछ सहायता राशि भी कुछ दी, कुछ नॉलेज भी दी कि आप क्यों ना जो है कि पेपर प्लेट का बिजनेस आप करें, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। उन्होंने पूरा मार्गदर्शन हमको दिया। मार्गदर्शन देने के बाद जो है कि हमने उन्हीं से मशीन हमने खरीदी। मशीन खरीदने के बाद उस अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके गया। मार्केट में लेके जाने के बाद दिखाया। कस्टमर लोग जो है, दुकानदार लोग जो है कि बहुत चाहा उस चीज़ को, क्योंकि उस प्रोडक्ट को, उस मशीन के वजह से उस प्रोडक्ट को हम इतने अच्छे ढंग से बनाया जो कि कस्टमर और दुकानदार पूरा अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट हो गए जी जी अच्छा, जी। बहुत जगह पे देखने को ये मिलता है कि जब लोग शुरुआत करते हैं तो काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनका माल बिकता नहीं है, सही रेट नहीं मिल पाता है, ये सब चीज़ों को सामना करना पड़ता है। लेकिन आप जब शुरुआत किए तो आप जब लोगों से मिले, जाकर के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताए उनको, तो उनको अच्छा लगा और फिर आपका माल खरीदारी की। जी 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 सर, सबसे बड़ी बात क्या है कि मेरा जो घर मार्केट से कुछ ही दूरी पर सटे हुए है, तो मार्केटिंग का नॉलेज हम लोगों को पहले से भी है। मार्केट किस तरीके से किया जाता है हमको पहले से भी पता है। और एक्चुअली मैं भी बीकॉम का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि मार्केटिंग किस ढंग से किया जाता है, ठीक ना। बीकॉम कर करके फिर आप इसमें लगे। सर, हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों को रोजगार भी आप यहाँ पे दिए हुए हैं। जी जी तो जी। ये सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, ये बफर प्लेट का सेटअप आप लगाए हैं? बफर प्लेट सर साल भर हो गया। अच्छा, ये बफर प्लेट का सेटअप है। अच्छा, इसके सर जैसे अगर बात की जाए तो स्टार्टिंग में तो लोग पेपर प्लेट का ये पतला वाला का करते थे, लेकिन आप ये मोटा वाला देख रहे हैं कि काफी ये मजबूत वाला है पैकेट। ये जो है काफी मजबूत वाला आप ये किए हुए थाली बना रहे हैं। तो इसमें इसको लेकर के लोग आराम से हाथों पर लेकर के खाने के लिए जो है आसानी से इसको बोझ वगैरह में चला सकते हैं ना। देखिए, इससे पहले हम ये बफर से पहले मेरा क्रैंक वाली मशीन है, जो कि टेबल पे नॉर्मली जो दोना कटोरा प्लेट जो होता है उसका मेरे पास मशीन था। उसका पहले मार्केटिंग हमने सही ढंग से किया, ठीक ना। मार्केट का डिमांड मेरा बढ़ते गया। उसके बाद जो है कि जिस तरीके से बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि हम भी बढ़ेंगे, बिजनेस भी बढ़ाएंगे, मटेरियल भी बढ़ाएंगे, आइटम भी बढ़ाएंगे। तो जो है कि हमने बफर का भी सिस्टम लगाया है। मेरा जो पेपर प्लेट का जो है कि किसी दुकान पे अपना, और एक यहाँ पे सारा जगह 2-3 जगह जो कि मेरा मशीन चल रहा है, ठीक ना। तो उसके प्रॉफिट हमने वहाँ देखा पेपर प्लेट वाली में, तो हमने ये धंधा भी स्टार्ट किया। और इसमें भी जो है कि भैया क्या कहें, बेनिफिट इतना अच्छा है। और पेपर तो पेपर, ये प्लेट जो आप देख रहे हैं, ये प्लेट जी, इसका जो थिकनेस, इसका जो डिजाइन है, इसके वजह से जो हम कमा तो रहे हैं, प्लस इसका सर जो वेस्टेज जो होता है उस वेस्टेज बेच के हम इससे ज्यादा हम कमा रहे हैं। वेस्टेज बेच देते हैं। हाँ, वेस्टेज ये जो वेस्टेज अभी दिख रहा है ये भी मिल जाएगा। हाँ, ये जो वेस्टेज जो देख रहा है ये जो है कि अभी 7 रुपए केजी अभी बिक रहा है। 7 रुपए किलो? 7 रुपए केजी बिक रहा है अभी सर। 33 कुंटल अभी हमने माल अभी जस्ट अभी लोडिंग किया सर। अभी आप देख रहे हो मेरा शरीर का क्या हाल है। तो कह सकते हैं कि आम का आम और गुठली का दाम। हाँ, किस तरीके से ये किसान भाई होकर के और इस तरीके का बिजनेस करके एक अच्छा स्वरोजगार अपने घर से करके
लोगों को एकदम पूरा पहचान बना चुके हैं अभी पहचान बना चुके क्षेत्र हैं, में हाँ। क्या पूरा हाँ, है ना? आसपास पूरा यहाँ का जो है कि दुकानदार तो दुकानदार प्लस मित्र है, हमारे एरिया के जो दोस्त लोग हैं, चचा लोग हैं, वो सब आते हैं। कोई भी कुछ भी होता है, श्राद्ध हो, शादी हो, जी बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो, सब यहाँ से लोकल मार्केटिंग करके लेके जाते हैं। क्योंकि जो बगल के हैं तो भाई फैक्ट्री रेट पर तो हम माल देंगे, हर कोई चाहता है कि हम इन्हीं से खरीदें, दुकानदार से कम यहाँ से हम लोगों से जो दोस्त लोग हैं वो ज़्यादा खरीदते हैं हमसे। अच्छा, तो हम देख रहे हैं कि 2 मशीनें यहाँ पे चल रहा है सर। जी, तो जी। ये बात करेंगे थोड़ा प्रोडक्शन के बारे में कि कितना आप माल यहाँ पे बना लेते हैं और फिर कैसे इसको सेल करते हैं, कैसे मार्केट में जाते हैं लेकर के, और क्या यहीं से सेल हो जाता है, और कितना पूरे दिन का आप बनाते हैं? नहीं सर, यहाँ जो है कि मार्केट में भी सेल होता है, यहाँ से भी सेल होता है। जैसे अभी हमने पहले बताया कि मित्र लोग हैं, गाँव के लोग यहाँ से लेके जाएंगे, जो मेरा होलसेलर है उनको जो है कि पहुँचाना पड़ता है। इसमें होता क्या कि सर ये जो प्लेट जो है 100 पीस की आती है, ये 100 पीस की प्लेट आती है, ये पूरा सीट आती है। इसमें एक सीट में 2 प्लेट निकलती है, ठीक ना सर। इसका प्रॉफिट जो है कि 15 पैसा का प्रॉफिट है इसमें, पर पत्ता पे 15 पैसा का प्रॉफिट आता है, ठीक ना। एक सीट है, एक सीट में सर 2 थाली निकलती है, एक थाली पे 15 पैसा है, एक थाली पे 15 पैसा, यानी कि एक सीट पे जो कि 30 पैसा का प्रॉफिट होता है। अगर कॉस्टिंग की बात किया जाए तो इसका क्या कॉस्टिंग पड़ेगा एक पूरा ये पेपर का? ये पूरा पेपर जो आता है ये 3 रुपया 30 पैसे का आता है। 3 रुपया 30 पैसे का है। 3 रुपया 30 पैसे का पेपर। 2 थाली इसमें बन जाएगा। 2 थाली बने जो बनाएंगे सर उसका क्या रेट होगा मार्केट में? पर थाली 1 रुपया 95 पैसा का पड़ता है यहाँ पे अच्छा, होलसेल में, ठीक ना। तो आप जोड़ लीजिए कि इससे क्या बेनिफिट होता है। देखिए हम लोग जब भी धंधा करते हैं तो सबसे बड़ी सोचते क्या है कि जो हम लोगों का पेपर प्लेट जो बनता है, कस्टमर को जो है कि जितना से चीप रेट में हो उतना दे, क्योंकि इसका बेनिफिट इसमें थोड़ा सा कम कमा के, हम बेचते से तो कमा रहे हैं ना। हाँ, तो इसलिए जो है कि एक रियायत दर पे जो है कि हम लोग दुकानदार को देते हैं। और खासकर अगर किसी का श्राद्ध वगैरह अगर होता है, ठीक ना, तो उसमें मार्केट से 5 पैसा कम में हम लोग दे देते हैं कि श्राद्ध वाली बात होती है, दे लेते हैं। शादी होता है उसमें भैया 1-2 पैसा ऊपर से रख लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो हाँ। ये बताइए जैसे पूरे दिन में आप दोनों मशीन से कितना बनाते हैं? ये तो मशीन छोटे वाला हमको दिख रहा है, उधर बड़ा वाला मशीन आपको दिख रहा है सर, तो ये बड़ा वाला दोनों मशीन में अंतर क्या है, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। अंतर सर इसमें कुछ नहीं है, ये सिंगल डाई है और डबल डाई है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे काम प्रॉपर जो है कि बफर का चल रहा है, इसलिए हम दोनों पर बफर ही काटा है। ये ऑल इन वन मशीन हुआ, ये जो है कि बफर का, ये स्पेशल जो मशीन होता है वो बफर का मशीन होता है। काम दोनों का सेम ही है। काम दोनों का तो सेम आप ही है। ये इस हाँ। सोच के साथ आप नहीं कर सकते कि दो मशीन में जो है काफी कॉस्टली पड़ेगा, हाँ। इस मशीन से भी आप शुरुआत कर सकते हैं, छोटा मशीन है यहाँ पे। हाँ। अच्छा सर ये बताइए जैसे अगर पूरे दिन की बात की जाए तो ये कितना थाली आप पूरा तैयार करते हैं पूरे दिन भर में? ये हमारे दिन भर काम करेंगे? हाँ, दिन भर नहीं सर, 8 घंटे का काम चलती है यहाँ पे। हाँ, ये 2 आदमी है, विश्वासी है, पुराने आदमी है। टारगेट दिया हुआ रहता है कि इनको 3000 काटना है, उनको 3000 काटना है, यानी कि 8 घंटे पे जो है कि 6000 का प्रोडक्शन हो जाता है। सर बीच बीच में जैसे बिजली चली जाती है, जैसे अभी अब बिजली चली गई तो अभी जो लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं वो लोग तो बैठे रहेंगे, तो फिर इतना प्रोडक्शन कैसे हो पाएगा क्या? नहीं सर, बैठे वो लाइट जो अति सिटी की है, प्रॉपर लाइट रहती है। अगर लाइट कटती भी है तो यहाँ पे जो देख रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे बिखरा पड़ा है, ठीक ना, उसको जो है से कलेक्ट करके पैकिंग का काम करता है। अच्छा, मैंने जब तक लाइन कटा हुआ है, अगर बिजली चली गई है तो फिर ये आसानी से इसको पैक वगैरह करते रहेंगे। पैकेट की बात की जाए तो पैकेट में कितने पीस आप डालेंगे उसमें? वो एक पैकेट में सर 25 पीस का रहता है पैकेट। वो 25 पीस का पैकेट बनाएंगे आप? हाँ, 25 पीस का पैकेट रहता है। और एक जो बोरा जो होता है उस बोरा 800 की बोरा होता है, वो 800 की बोरा हम लोग मार्केट में डिलीवर करते हैं होलसेलर को। तो 6000 अगर आप पत्तल रोज का तैयार करते हैं तो इसमें 15 पैसे के हिसाब से कितने का बचत आपको हो रहा है पर डे? मोटा मोटी सर 900 रुपया का एक मशीन मेरा प्रॉफिट देता है, और 2 मशीन का एक मशीन आपको प्रॉफिट देता है, पूरा खर्च वगैरह काट करके? नहीं, इसमें जो है कि सर लगभग 150 के आसपास जो है कि खर्च मेरा बढ़ जाता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी है और पीपी है, और पन्नी जो आती है 8 रुपए की एक बोरा आता है, उसमें डालना पड़ता है, बस यही इसका एक्सपेंस है। इसके अलावा और सारा का सारा प्रॉफिट ही होता है सर। अच्छा सर, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि कोई भी उद्योग बिजनेस करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा जो है सो कुछ लोन का सुविधा है, कुछ सब्सिडी का सुविधा है, आपको कुछ ऐसा मिला है कि नहीं? नहीं सर, इस बिजनेस को चालू करने के लिए हमको किसी भी लोन की कोई भी आवश्यकता न पड़ी है।
और न उतना हम मगजमारी भी किए हैं, क्योंकि दुकान था, पापा लोग थे, उन्होंने इधर उधर भटकते थे, पापा बोले कि नहीं आपको कहीं ना कहीं सेटल होना ही है, ठीक ना। उन्होंने कुछ पूंजी दिया, ठीक ना, और उससे जो है कि हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। एक मशीन का उन्होंने पूंजी दिया था, आज मेरे पास 4 मशीन है, 2 यहाँ पे है और 2 घर पे क्रेंक वाली कहाँ मशीन से है। मशीन लिए थे आप? मशीन हम हाजीपुर से सानवी पेपर उद्योग से लिए थे। अच्छा, सानवी पत्तल उद्योग से लिए थे। तो ये बताइए, ये जो मशीन आप है इसका है पूरा हाइड्रोलिक है, पूरा हाइड्रोलिक ऑपरेटर है वहाँ से? पूरा हाइड्रोलिक है, वहीं से आया था। पूरा, हाँ। राहुल जी आए थे वहाँ से, उनका प्रोप्राइटर है, वो बहुत ही कोऑपरेटिव टाइप के आदमी है। आके सारा कुछ सेट वगैरह सब कुछ किए थे, सारा कुछ सिखा के सब कुछ कर दिए थे, कहीं कुछ नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। वही मार्गदर्शन भी ज़्यादा दिए थे, बिजनेस से पहले से उनसे जान पहचान थी, वही जो है कि सारा कुछ करके प्रॉपर मैंने ट्रेनिंग जो भी है वो आकर के खुद आपको दिए? हाँ, खुद दिए हैं, खुद दिए, हाँ खुद दिए हैं, वही खुद दिए हैं, तब हम जाके स्टार्ट किए अपना काम। अच्छा, इस मशीन को अगर जैसे आप लिए थे तो कितने दिनों का गारंटी वारंटी कुछ मिला था इसमें कि नहीं? सर ये तो लोकल वाली बात है, यहाँ पे तो खुद यहाँ पे जो है कि बगल में इनका ससुराल पड़ता है, ठीक ना। अच्छा। यहीं पे लगातार आना जाना रहता ही है, ठीक ना। तो ससुराल पड़ता है तो चलिए आपको इतना मदद करेंगे। हाँ। वो वहाँ से नहीं तो लेकिन जो बाहर में जो पूरे बिहार में उनका मशीन जाता होगा तो उनका कैसा किस तरीके का रिस्पॉन्स मिलता है? कोई परेशानी हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो क्या वहाँ पे आकर के वो अपना इंजीनियर भेज करके यहाँ पे विजिट करवाते हैं, ठीक करवाते हैं कि नहीं करवाते हैं? नहीं, राहुल जी जो है कि खुद ही आके विजिट करते हैं यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम अगर आती है, आप उनको फोन कीजिए कि हाँ राहुल जी प्रॉब्लम आ गया इसमें। अगर फोन पे जो गाइड करनी होती है वो गाइड करते हैं, ठीक हो गया तो हो गया, नहीं तो वो जो है कि इसे 2 से 2.5 घंटे में, काहे कि हम लोग प्रॉपर महुआ का रहते हैं, वो हाजीपुर के हैं, ठीक ना। वहाँ से 1 से 1.5 घंटा में, 2.5 घंटा में कहीं काम में फंसे रहे, आके तुरंत ही सारे के सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके वो चले जाते हैं। सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके फिर यहाँ से जैसे जो माल तैयार हो जाएगा सर, वो तो फिर आप ट्रांसपोर्टिंग के माध्यम से भेजते होंगे, अलग अलग कहाँ पे आप भेजते हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। अभी जो मेरा माल यहाँ से जाता है, सहदई है, देसरी है, महुआ में जाता है। अच्छा। पातेपुर जाता है, इधर फुलार है, बक्सामा है, ये सब जो लोकल एरिया जो 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का रेंज का जो है, उस सारा जगह जो कि मेरा माल जाता है यहाँ पे। हाँ। तो ये प्रॉपर आप दुकानों में देते हैं, होलसेल रेट में देते होंगे, या फिर आप गांव में भी कहीं फंक्शन है, शादी है तो इस तरीके का वहाँ पे भी जाकर के देते हैं, किस तरीके से करते हैं? नहीं, हम जितना जगह देते हैं वो सब होलसेलर को देते हैं। अच्छा, पूरा दुकानदार को पकड़े हुए हैं? हाँ, पूरा दुकानदार को पकड़े उन्हीं को देते हैं। और बोले ना एक्सेप्शन में अगर कुछ 2-4 दोस्त लोग अगर आ जाते हैं, गांव देहात के कुछ हैं, तो उन लोगों को हम दे देते हैं। नहीं तो क्योंकि यहाँ पे लोकल मार्केट है, यहाँ पे अगर मान के चलिए अगर खुदरा अगर हम बेचना अगर स्टार्ट कर दे तो फिर होलसेलर हमसे काहे लेगा। ये चलते रिस्ट्रिक्शन भी रहता है कि जो भी यहाँ का मटेरियल जो होता है, जो प्रोडक्शन जो होता है, वो हमको होलसेलर को ही देना पड़ता है, ठीक ना। और कुछ होलसेलर को भी हम बोल चुके हैं कि कुछ मेरे मित्र लोग अगर आएंगे तो उनको हम जो है कि अपना इधर से हम दे देंगे किन्हीं को, तो कोई आपत्ति नहीं। एक चीज बेहतर लगा कि ये 7 रुपए केजी में ये भी इनका जो है बिक जाता है, ये वेस्टेज भी बिक जाता है, और ये एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे आप देख सकते हैं इसको। हाँ, एक एक्स्ट्रा इनकम के तौर पे आ जाता है, क्योंकि इस इनकम के वजह से जो होता है क्या है कि हम जो स्टाफ वगैरह जो होते हैं उनको हम सैलरी हम इन्हीं से पेमेंट कर देते हैं, इन्हीं से पेमेंट कर देते हैं। जैसे आपका ये जो काम है 30 दिन चलता है पूरे महीने भर? 30 दिन लगातार चलेगा ये। कभी कभी एक्चुअली होता है क्या है कि अगर जहाँ से मेरा गत्ता आता है वहाँ पे अगर लाइट अगर की व्यवस्था नहीं रहती तो 1-2 दिन डिले हो जाता है, ठीक ना। उसके बाद जो है कि हमेशा यानी कि मिनिमम 30 डेज में जो है कि 27-28 डेज जो है कि मेरा कंटिन्यू काम चलता है यहाँ पे, कंटिन्यू चलता है। ये लोगों को एक रोजगार भी लोगों को मिला हुआ है और इससे अपना आमदनी भी कर रहे हैं अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, ये वीडियो इन्फॉर्मेशन कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम डायरेक्ट फैक्ट्री में आपको विजिट कराने का प्रयास किए, जानकारी लेने का प्रयास किए कि एक किसान भाई किस तरीके से कर रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं साथ साथ में आप सर? हाँ, खेती भी कर रहे हैं। खेती करते हैं? अभी प्याज की खेती किए हुए हैं, तंबाकू की खेती किए हुए हैं, आलू की खेती किए हुए हैं, उसके साथ साथ पेपर प्लेट का भी बिजनेस चल रहा है। उसके साथ पेपर प्लेट की बिजनेस चल रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इतने अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जानकारी देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।